सभी की आंखें नम होना भी जायज़ है। आखिर दुनिया ने एक अनमोल सितारा खोया है। पहचान भी ऐसी बनाई थी इन्होंने सबके दिल में कि उनकी मौत पर सारा जहां रोया है। 8 सितंबर को ब्रिटेन की महारानी ने अंतिम सांस ली और उसी के साथ पूरी दुनिया में राजकीय शोक की लहर दौड़ पड़ी। आज इस वीडियो में हम इसी राजकीय शोक को किस तरह से मनाया जाए इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में हो गया है। वह 96 वर्ष की थी और उन्होंने तकरीबन 70 वर्ष तक शासन किया था। वेल्स के पूर्व राजकुमार 73 वर्षीय चार्ल्स अब ब्रिटेन के नए सम्राट बनेंगे, जिन्हें आधिकारिक तौर पर किंग चार्ल्स तृतीय के रूप में जाना जाएगा। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस को शपथ दिलाई और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि लिज ट्रस को अपने सबसे पहले ही संबोधन में एलिजाबेथ के निधन के बारे में खबर पूरी दुनिया को देनी पड़ी। महारानी के निधन के बाद 10 से 12 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। फिलहाल महारानी के अंतिम संस्कार की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। जब तक कि महारानी का अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक राजकीय शोक जारी रहेगा। महारानी के निधन के बाद कम से कम 54 राष्ट्रमंडल देशों में राजकीय शोक मनाया जाएगा, जिसमें भारत भी शामिल है। इन देशों में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाएगा। महारानी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस, सरकारी इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर ध्वज को आधा झुकाने के आदेश दे दिए हैं। महारानी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पहले ऑपरेशन लंदन ब्रिज कोड नाम दिया गया था, परंतु महारानी की मृत्यु स्कॉटलैंड में हुई है। ऑपरेशन यूनिकॉर्न के साथ इसे जोड़ दिया गया है। यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का एक राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि रानी एलिजाबेथ के बाद में इस सिंहासन पर कौन बैठेगा, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस राजकीय शोक के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट पर ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज को पहले से ही झुका दिया गया है। आज ब्रिटेन में डी डे घोषित कर दिया जाएगा और अंतिम संस्कार तक हर दिन को D1, D2 एवं D3 के रूप में मनाया जाएगा। राजकीय शोक के दौरान सरकारी दफ्तरों में लगे हुए झंडों को आधा झुका दिया जाएगा और जब तक कि अंतिम संस्कार नहीं हो जाता किसी भी तरह के बड़े सरकारी काम नहीं किए जाएंगे। जो काम बेहद जरूरी होंगे केवल वही किए जाएंगे। इस दौरान मंत्रियों की यात्राएं, इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। क्राउन एक्ट 1707 के तहत महारानी की मृत्यु के जस्ट बाद में संसद की एक बैठक की जाएगी, जहां पर शोक संवेदना के बाद में संसद की बैठक को अंतिम संस्कार तक टाल दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी सरकारी काम होंगे वे सभी रोक दिए जाएंगे। किस तरह से होगा महारानी का अंतिम संस्कार? महारानी का पार्थिव शरीर 3 दिन तक वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा। इस हॉल में महारानी की मां, जॉर्ज पंचम, विंस्टन चर्चिल और विलियम ग्लैडस्टोन के ताबूत भी रखे गए हैं। महारानी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ वेस्टमिंस्टर एबे में किया जाएगा। विंस्टर कैसल के सेंट जॉर्ज चैपल के किंग जॉर्ज 6वें मेमोरियल चैपल में महारानी के पार्थिव शरीर को दफनाया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय गान में भी संशोधन किया जाएगा, क्योंकि इसमें अगले राजा को शामिल किया जाएगा। महारानी का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10वें दिन होगा, परंतु 5वें दिन उनके ताबूत को लंदन के बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर के पैलेस तक औपचारिक मार्ग से ले जाया जाएगा, जहां रानी को 3 दिन तक रखा जाएगा। इस दौरान सभी लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इस स्थल को प्रतिदिन 23 घंटे के लिए खुला भी रखा जाएगा। अंतिम संस्कार का दिन राष्ट्रीय शोक का दिन होगा, जिससे वेस्टमिंस्टर एबे में होने वाली सेवा और पूरे ब्रिटेन में दोपहर में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। अंतिम संस्कार के बाद रानी को विंस्टर कैसल के किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स शाम 6 बजे शोक संदेश के तहत राष्ट्र को टेलीविजन पर संबोधित करते नजर आएंगे। महारानी को तोपों से सलामी दी जाएगी, जिसकी पूरी व्यवस्था रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाएगी। महारानी के निधन के तुरंत बाद बकिंघम पैलेस के मुख्य द्वार पर शोक के कपड़े पहनकर सेवक खड़ा रहेगा। वह दरवाजे पर नोटिस भी लगाएगा। निधन के बाद यूके की संसद, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड की संसद भी स्थगित कर दी जाएगी। इस राजकीय शोक के दौरान वेबसाइट को शोक संदेश में बदल दिया जाएगा। सभी सरकारी वेबसाइट भी काले बैनर्स के
साथ दिखाई देंगी। ब्रिटेन की अधिकांश वेबसाइट पर काले बैनर्स दिखाई देने भी लगे हैं। लोग सड़कों पर हैं और आंसुओं के साथ अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ही यह खबर मीडिया के सामने आई, वैसे ही बकिंघम पैलेस के बाहर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। महारानी एलिजाबेथ ने लगभग 70 वर्षों तक ब्रिटेन पर शासन किया। इस दौरान वो 3 बार अपने पति के साथ भारत भी आई। उन्होंने अपनी भारत की यात्राओं को हमेशा ही लोगों के साथ में साझा किया है। हाल ही में जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली थी, तो उन्होंने उन्हें वह रुमाल दिखाया था जो कि उन्हें गांधी जी द्वारा दिया गया था। 1997 में जब वे भारत आई थी, तो उन्होंने राजघाट पर नंगे पैर नीचे उतरकर गंगा मैया के सामने प्रार्थना एवं पूजा भी की थी। महारानी एलिजाबेथ के शासन को बहुत ही सुंदर शासन के रूप में देखा जाता है। सभी उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे। बहुत ही कठिन परिस्थितियों से निकलकर महारानी एलिजाबेथ ने 70 वर्षों का यह समय तय किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा समय था। केवल 25 वर्ष की उम्र में उन्हें महारानी के इस पद पर बैठा दिया गया था। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।